नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। जमीन, नौकरी और आरक्षण विवाद के लिए चर्चित झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अफसरों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था। उस रिव्यू मीटिंग में राज्य के सभी जिलों के डीसी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में निजी क्षेत्रों में 40,000 तक की सैलरी वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। यह नियम हर उस प्रतिष्ठान और कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा जहां 10 से ज़्यादा कर्मी काम करते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अक्टूबर महीने से यह नया कानून सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों में लागू कराया जाए। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय के 75% आरक्षण की नियमावली का गजट नोटिफिकेशन श्रम एवं नियोजन विभाग ने पिछले महीने 29 जुलाई को ही जारी कर दिया था। अक्टूबर से राज्य में होने वाले निजी क्षेत्रों के हर नियुक्ति में यह प्रावधान लागू होगा। पहले से संचालित कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी अपने कर्मियों के लिए इस प्रावधान का पालन करना होगा। इसके लिए उन्हें 3 वर्ष का वक्त दिया गया है। आगामी 3 वर्षों में उन्हें अपने यहाँ काम करने वाले कर्मियों के कुल संख्या में 75% स्थानीय लोगों का हो, यह सुनिश्चित करना होगा। अगर निजी प्रतिष्ठान या कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों से काम लिया जाता है, तब भी आरक्षण का यह नियम लागू करना होगा। वही नियमों का पालन नहीं करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब इस नौकरी के लिए कौन एलिजिबल होंगे, यह भी हम बताते हैं। झारखंड में 1985 से रहते हैं और उनके नाम पर संपत्ति हो, कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई झारखंड से पूरी की हो, केंद्रीय, राज्य और पीएसयू कर्मचारियों के पुत्र और पुत्री हों, जिन युवाओं के वंशजों का खतियान में नाम हो। साथ ही बता दें कि मौजूदा सरकार की प्रस्तावित स्थानीयता नीति लागू हुई तो फिर उसी आधार पर स्थानीयता की परिभाषा तय होगी। राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण की अधिसूचना 29 जुलाई को ही जारी कर दी गई थी। वहीं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियमावली 2022 को लेकर गजट अधिसूचना जारी कर दिया गया है। वहीं इसके पहले 31 दिसंबर 2021 को भी झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन नियमावली नहीं होने के कारण उसे लागू नहीं किया जा सका है। अधिसूचना जारी होते ही नियमावली अब पूरी तरह प्रभावी हो गई है। नियोक्ता को 30 दिनों के अंदर निबंधन कराना होगा। नियमावली के अनुसार हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिनों के अंदर निबंधन कराएंगे। फिर 3 महीने के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40,000 रुपये या इससे अधिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। पूर्व के अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार 40,000 या इससे अधिक के मासिक वेतन पर होने वाली नियुक्ति में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना होगा। कुछ मामलों में छूट दी गई है कि यदि वांछित कौशल के अनुरूप स्थानीय उम्मीदवार की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तब नियोक्ता सक्षम पदाधिकारी के पास छूट का दावा कर सकता है ताकि अन्य उम्मीदवारों को लिया जा सके। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।